साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि हम लोगों को जुलाई में होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। इसी कड़ी में सीडीपी हम लोग कवर कर रहे थे। सीडीपी में हम लोग बहुत सारे क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लासेस में हम लोग अधिगम के ऊपर चर्चा करेंगे। अधिगम मीन्स क्या होता है कि लर्निंग। अधिगम एक ऐसा हिंदी में ऐसे शब्द दिया हुआ है जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ है, बट ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अधिगम का इंग्लिश मीनिंग होता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स क्या होता है कि सीखना। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी से बोलता है कि अरे ये लर्निंग पीरियड में, यानी कि सीखने के पीरियड में है, तो अधिगम का मीनिंग क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना होता है। तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि जीवन में बचपन से लेके, जन्म से लेके और मृत्यु तक वो कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते रहता है। और जैसे जैसे वो अपने जीवन के अनुभवों को लेता है और वो कुछ न कुछ सीखता है, वैसे वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है सो अधिगम के माध्यम से व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अधिगम क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आइए अब देख लेते हैं अधिगम के कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम लोग अधिगम के बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेंगे। और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। अब जब हम लोग अधिगम के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो अधिगम मीन्स सीखना। तो सीखने के क्रम में हमारे उपयोग में कौन कौन सी चीज़ें आती है, या फिर सीखना क्या प्रक्रिया कहलाता है, तो ये सभी चीज़ें के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सीखना अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन की प्रक्रिया है। क्या है? एडॉप्टेशन की प्रक्रिया है। अब एडॉप्टेशन के बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। चलिए आइए थोड़ा सा इस क्लासेस में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का अनुकरण एकदम हूबहू करते हैं, किसी को अगर देख के कोई भी वर्क अगर हम लोग हूबहू करते हैं, यानी कि हम लोग उस चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण ले सकते हैं कि हम लोग जब बचपन में थे तो मैथ्स पढ़ते होंगे। तो मैथ्स में क्या था कि अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन है या फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि या फिर गिनती ही सीख ले। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर काउंटिंग है तो हम लोग 1 से 100 तक काउंटिंग सीखे थे और उस चीज़ को लिखे थे। तो पहले क्या होता था कि टीचर लिख के देते थे, और जैसे जैसे टीचर लिख के देते थे वैसे वैसे ही हम लोग भी उस चीज़ को लिखते थे, और लिखते लिखते क्या हो गया? याद हो गया, यानी कि हम लोग उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिए। तो हम लोग क्या किए? अनुकरण किए सर का, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और सर कैसे लिख रहे हैं, और वैसे अनुकूलन करते करते हम लोग उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिए। क्या कर लिए? उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिए। तो सीखना क्या है? अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन की प्रक्रिया है। आगे है कि सीखना यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है? ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि ये हर जगह ये जो है सो प्रक्रिया चलते रहती है। जीवन के हर पहलू में सीखना जो है सो चलते रहता है। हम लोग जीवन के हर पहलू में कुछ न कुछ सीखते हैं, और जैसे जैसे कुछ न कुछ हम लोग सीखते हैं वैसे वैसे हम लोगों का व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है। क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। उसके बाद क्या है कि यह एक मेंटल प्रोसेस है। अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम लोग अपना माइंड का यूज़ करते हैं। माइंड यानी कि मस्तिष्क का यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग जो है सो किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीखना एक मेंटल प्रोसेस है। अब क्या है कि कौशल और ज्ञान का अर्जन करने में ये प्रक्रिया जो है सो हमारे स्कूल में चलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में अधिगम की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो है सो व्यक्ति या बच्चे के अंदर कौशल और ज्ञान का
अर्जन पे बल दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर कौशलता लाई जाती है, उसके अंदर ज्ञान का अर्जन किया जाता है और वो व्यक्ति जो है सो स्कूल लाइफ में जीवन के लगभग पहलुओं के बारे में जानकारी लेता है और वो सीखता है वहाँ पे। आगे क्या है कि एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्यूरियोसिटी इनकरेजमेंट की आवश्यकता होती है। एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इनकरेजमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को अगर मीनिंगफुल अधिगम कर रहे हैं यानी कि लर्निंग कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है सो सबसे पहले हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत होगी, इनकरेजिंग की ज़रूरत होगी। इनकरेजिंग की क्या क्या ज़रूरत होगी? जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, मुख्यतः होता है कि मैक्सिमम ऑफ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अगर कोई भी वर्क करते हैं तो पहली बार में अगर वो कोई वर्क करते हैं तो हो सकता है उनके द्वारा गलतियां हो सकती हैं। तो उस गलतियों को वो कैसे सुधारेगा? तो उसको इनकरेज करने के लिए कोई आदमी होना चाहिए जिसके द्वारा जो है सो उसे अंदर से ये एनर्जी आए कि नहीं, हमें ये काम करना है। और वो आदमी आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो है सो मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है। आगे है कि जो अधिगम होता है वो तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं हो। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है कि स्वनिर्देशित। क्या होता है? सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होता है। जब तक अगर कोई भी व्यक्ति खुद से किसी भी चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो जो है सो अपना 100% नहीं दे सकता है। और अपना जब 100% नहीं दे सकता है तो 100% किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकता है। तो अगर हम लोगों को 100% किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो उसके लिए हम लोगों को सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सार्थक अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड होना अनिवार्य है। अब आगे क्या है कि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं और किसी भी वर्क को अगर हम लोग खुद से यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ज़्यादा ये जोर देते हैं तो वो जो है सो अधिगम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और ये चीज़ जो है सो देखा गया है कि अगर क्लास के बच्चों के अंदर यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में अगर किसी भी बच्चे को खुद से करने के लिए अगर दिया जाए और वो खुद से करके और उस चीज़ को सीख सकता है और वो सीखता है तो वो जो है सो ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि उसको उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में अधिगम को और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है सो लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण को बेहतर माना गया है। अब आगे क्या है कि अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सामाजिक अवसरों की भागीदारी कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप वर्क होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को बच्चे सीख रहे हैं तो ग्रुप वर्क होना चाहिए, या एज ए कह सकते हैं कि एज ए ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए, या फिर जो है सो जिसमें बहुत सारे बच्चों का योगदान हो वैसे कार्यों को करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर सामाजिक अवसरों की जो है सो भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या है? अधिगम की एक प्रक्रिया है। तो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों का अगला पॉइंट है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी चीज़ को मतलब इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसके लिए जो है सो जो लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं उनका जो है सो सक्रिय भागीदारी अति आवश्यक होता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हमारा अधिगम से रिलेटेड है कि मीनिंगफुल लर्निंग में क्या है कि बच्चे का मीनिंगफुल लर्निंग में जो है सो
विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल होती है। अगर कोई भी बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होगी, तो एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में जिसमें हम लोग अधिगम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।